करो स्टार्ट। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेबर ने लिखी 1909 में, लेकिन ये जो थ्योरी है ये हाईलाइट हुई थी पूरी वर्ल्ड में जब फेमस हुई थी 1929 में जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में अल्फ्रेड वेबर ने बताया कि हम किसी भी जगह कम खर्चे में कोई भी इंडस्ट्री है वो कैसे लोकेट कर सकते हैं जिसमें उसे बहुत सबसे कम खर्चा है, और इसलिए उसने यहाँ पे दिया था लिस्ट कॉस्ट मॉडल। लिस्ट कॉस्ट मॉडल में यही बताया गया है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें कुछ टर्म्स यूज की गई थी, और उनमें से कुछ टर्म्स थी लिस्ट कॉस्ट मॉडल। अब कुछ टर्म्स यूज की गई थी, जैसे पहली टर्म थी वो थी ग्रोस, एक थी प्योर। ग्रोस रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल होंगे जिनमें इनकी जो मटेरियल इंडेक्स है वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से दूर होगा, और प्योर वो मटेरियल होंगे रॉ मटेरियल जिनका मटेरियल इंडेक्स 1 के नजदीक होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल है वो 500 क्विंटल है, रॉ मटेरियल है वो 500 क्विंटल है, लेकिन जब हम उस रॉ मटेरियल का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो मटेरियल इंडेक्स जो निकलता है वो निकलता है कि ग्रोस प्रोडक्ट जितना भी है और जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे ग्रोस प्रोडक्ट है वो तो है 500 क्विंटल, लेकिन फिनिशिंग प्रोडक्ट जो होगा वो अगर 100 क्विंटल ही बना तो हमारा जो मटेरियल इंडेक्स आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सामान तो था बहुत सारा लेकिन बना बिल्कुल ही कम। ऐसे ही जब प्योर वो प्रोडक्ट होंगे, जैसे हमारे पास कोई भी प्योर रॉ मटेरियल है, वो प्योर रॉ मटेरियल है 300 क्विंटल और उसका प्रोडक्ट बनता है वो 100 क्विंटल, तो इसका जो मटेरियल इंडेक्स आएगा वो 3 आएगा। और मैंने क्या कहा था कि जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 के नजदीक होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसमें कम रॉ मटेरियल में ज्यादा चीजें बनेगी। अब ग्रोस प्रोडक्ट का मटेरियल तो 500, वो नजदीक कौन सा है, प्योर रॉ मटेरियल का 1। तो ये दो टर्म यूज की गई थी। अगली टर्म थी इसमें यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होगा वो रॉ मटेरियल जो हर जगह मिलता है, ठीक है, और एक होगा फिक्स्ड जो सिर्फ एक फिक्स्ड लोकेशन पे मिलेगा। और ये जो थ्योरी थी ये कुछ अजम्पशंस पे बेस थी, इसमें कुछ अजम्पशंस दी गई थी जो पहले ही मान के चले थे कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास मिलेंगी। उसमें से एक जो अजम्पशंस थी वो थी आइसोट्रोपिक रीजन। आइसोट्रोपिक रीजन में कहा गया था कि हमारे पास कुछ सर्टेन चीजें होंगी जो सिर्फ रीजन में हमें फुलफिल मिलेंगी, पहले से फुलफिल मिलेंगी। जैसे कि रीजन होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा और उसकी यूनिफॉर्म क्लाइमेट होगा और यूनिफॉर्म उसकी टोपोग्राफी होगी। तो कुछ चीजें थी, जैसे पहली अजम्पशंस मानी गई थी उसमें था आइसोट्रोपिक रीजन। आइसोट्रोपिक रीजन अब साथ साथ में इसी क्रिटिसिज्म भी बताते हुए चलूंगा। अब कोई भी एरिया है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसमें कोई ना चीज चाहिए और उसका यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं हो सकता कि हमेशा एक जैसा ही वातावरण रहे, और उसकी टोपोग्राफिक कंडीशन होगी वो भी एक जैसी नहीं हो सकती। सेकंड जो कंडीशन दी गई थी वो थी वन इंडस्ट्री लिमिट फ्रॉम वन प्रोडक्ट। उसने कहा था कि एक इंडस्ट्री होगी वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन आज के टाइम में ये भी रियलिस्टिक थी और एक ही वन मार्केट नो मोनोपोली। उसने कहा था कि हर जगह सिर्फ एक ही मार्केट होगी। अब इसका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि एक मार्केट होगी कोई मोनोपोली नहीं हुई तो हर चीज अपने हिसाब से फिक्स कर देगी। जैसे मार्केट प्राइस जो था, अब हमारे हिसाब में अगर एक ही दुकान है जिससे हम सारे प्रोडक्ट लाते हैं तो अपने हिसाब से कोई भी प्राइस रख सकते हैं, उसमें कंपटीशन ही नहीं होगा। जब दुकान में जब भाई दूसरी दुकान वाला सस्ता देगा तभी तो वो एक मार्केट प्राइस फिक्स होगा उसका। अब मोनोपोली नहीं हुई तो एक ही दुकान होगी वो अपने हिसाब से, जैसे अब एक मार्केट होगी तो अपने हिसाब से कोई भी प्राइस फिक्स कर सकती है। थर्ड अजम्पशन, फोर्थ अजम्पशन वो थी कंप्लीट नॉलेज और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने कहा था कि हमारे पास रॉ मटेरियल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट से आईआरएस से, जैसे हमने रिमोट सेंसिंग में पढ़ा था वो सेट ओशन सेट, इनसे हमें हर रोज नए रॉ मटेरियल पता चलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उड़ीसा में एक जगह है रोरकेला स्टील प्लांट लगा हुआ है, उसमें पहले जो कोल आते थे ना वो जरिया से लेके आते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो उसी के नजदीक कल्चर को फील्ड में भी मिला उसी के बाद, लेकिन पहले हम लेके आते थे जरिया से। तो हर रोज अलग अलग रॉ मटेरियल मिल रहे हैं।
हर ट्रांसपोर्ट को लेकर के इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जैसे कि अगर हम यहाँ से 40 किलोमीटर गए तो वेट और डिस्टेंस के अनुसार उसमें जो प्राइस लगेगा ना वही प्राइस अगले 40 में लगेगा। लेकिन सर ने भी बहुत बार बताया कि आगे जैसे धीरे जाते रहेंगे आगे चलते रहेंगे वो ट्रांसपोर्ट को, जैसे ट्रेन में गई पहले 40 किलोमीटर का 40 रुपया लगता है तो अगले में 40 किलोमीटर कम लगेगा उससे। और वो जैसे एक और एग्जांपल दे, अगर हमारे हरियाणा में अम्बाला इस साइड यहाँ कोई अगर प्लांट लगा दे और ऐसा रॉ मटेरियल हो जिसको पाइपलाइन के थ्रू भी भेज सके, अगर पाइपलाइन लगा दी तो उसका कॉस्ट एक बार आएगा, नेक्स्ट टाइम उसकी मेंटेनेंस भी खर्च आएगा, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नील हो गया। तो आज के टाइम में ये अजम्पशंस भी लागू नहीं हो सकता। ये कुछ अजम्पशंस थे। अब इन अजम्पशंस के अलावा वेबर ने कुछ पैरामीटर्स दिए थे। उन पैरामीटर में सबसे पहले तो था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर थी लेबर कॉस्ट, और थर्ड था एग्लोमरेशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब ये लीस्ट कॉस्ट मॉडल था, तो लीस्ट कॉस्ट मॉडल था तो मतलब सबसे कम खर्चा होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे की जाएगी। अब रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई, जिसमें पहली कंडीशन थी एक रॉ मटेरियल के लिए, आगे हम पढ़ेंगे कि दो रॉ मटेरियल की कैसे होगी। जैसे हमारे पास कंडीशन फर्स्ट थी वन रॉ मटेरियल होगा और वो रॉ मटेरियल यूबिक्विटस होगा, मतलब हर जगह लगेगा, हर जगह मिल सकता नहीं। अब एक रॉ मटेरियल है और वो हर जगह अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट है हमारे पास और हर जगह हमें एक रॉ मटेरियल मिल सकता है, तो इंडस्ट्री कहाँ लगनी चाहिए बताइए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए मार्केट के पास, क्योंकि हर जगह लग रहा है, तो हर जगह मिल रहा है रॉ मटेरियल, तो हमारी इंडस्ट्री मार्केट के पास लग जाएगी, मार्केट के पास लगेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हुआ सबसे कम। सेकंड कंडीशन थी कि एक रॉ मटेरियल है वो प्योर है और यूबिक्विटस भी है, मतलब प्योर होगा जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 के नजदीक होगा, और यूबिक्विटस मतलब हर जगह मिल सकता है। अब प्योर भी है और यूबिक्विटस भी है, हर जगह मिल सकता है, तो मार्केट कहाँ लगनी चाहिए, तो हम दोनों जगह मान लीजिए अगर यहाँ रॉ मटेरियल है तो आप रॉ मटेरियल के पास भी लगा सकते हैं और मार्केट के पास भी। मार्केट के पास तो इसलिए लग सकता है क्योंकि यूबिक्विटस है, हर जगह अवेलेबल है, और एक प्योर रॉ मटेरियल है जिसकी मटेरियल इंडेक्स 1 के नजदीक होगा, उसमें सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो हम उस रॉ मटेरियल जहां अवेलेबल है उसके पास भी लगा सकते हैं, दोनों जगह लग सकता है। अब उसमें अगला देखिए तो हमारे पास रॉ मटेरियल वो ग्रोस हो, ग्रोस मतलब उसका मटेरियल इंडेक्स 1 से दूर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मार्केट है और यहाँ पर ये रॉ मटेरियल है वो फिक्स है, भाई ग्रोस भी है वो फिक्स भी है, मतलब एक जगह मिलेगा, तो हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास मैंने बताया 500 क्विंटल कोई भी चीज है, 100 क्विंटल उसका बनता है, मटेरियल पाइप आ गया, अब मार्केट के पास अगर उसको लगाएंगे ना तो 500 क्विंटल यहाँ से लेके गए, 50 मार्केट में बेचा, फिर आना पड़ेगा, फिर 500 लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ हमने इंडस्ट्री लगा दी तो 500 क्विंटल अगर किसी चीज में लेके जाएंगे तो बार बार कितनी दूर जाना पड़ेगा, यहीं से 500 क्विंटल लेके और फिर 500 बनने के बाद मार्केट में बेच देंगे, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। तो इस कंडीशन में कैसे लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा रॉ मटेरियल जहां है इंडस्ट्री वहीं लगेगी। अब एक कंडीशन होगी प्योर भी है और लोकलाइज्ड भी है, मतलब एक तो उसका मटेरियल इंडेक्स अच्छा हो गया और ऊपर से लोकलाइज्ड एक फिक्स जगह है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि या तो रॉ मटेरियल जहां मिलता है वही लगा दो या फिर मार्केट के पास, क्योंकि उसका मटेरियल इंडेक्स अच्छा है। अगर आप उसको मार्केट के पास लगाएंगे तो जितना आप लेके जाएंगे, मान लीजिए आपने 100 क्विंटल लेके गए और 100 क्विंटल ही बन गया जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 आ गया, तो आपको उतना ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा जितना मार्केट के पास लगेगा। अब कंडीशन है सेकंड, जिसमें हमारे पास दो रॉ मटेरियल होंगे। सेकंड कंडीशन में दो रॉ मटेरियल है और दो रॉ मटेरियल है और दोनों रॉ मटेरियल है वो यूबिक्विटस है, मतलब हर जगह अवेलेबल होगी। जैसे देखिए ये मार्केट है, अब एक रॉ मटेरियल ये है, एक रॉ मटेरियल ये, इसको R1 ये R2। अब इस कंडीशन में कहाँ मार्केट इंडस्ट्री लगनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ लगा दिया हमने, तो एक तो यहाँ
यहाँ से लेके जाएंगे, फिर यहाँ से। अगर ये 100 यूनिट पड़ता है तो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, 300 यूनिट होती है अगर एक राउंड कंप्लीट करें तो इसमें हमारे पास सबसे अच्छा ऑफर होगा कि हम मार्केट के पास ही लगाएंगे, क्योंकि 100 यूनिट ये हो गया, 100 यूनिट रॉ मटेरियल यहाँ से भी लेके गए, यहाँ से भी लेके गए, सबसे कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी अगर मार्केट के पास लगाएंगे। लेकिन दो रॉ मटेरियल हो और वो फिक्स हो और ग्रोस हो, मतलब कि जैसे देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल है, ये मार्केट है, ये R हो गया, R हो गया। एक तो ग्रोस है, इसकी मटेरियल इंडेक्स 1 के ज्यादा होगा, 1 से दूर होगा, और ऊपर से फिक्स भी है कि भाई यही मिलेगा, मार्केट के नजदीक नहीं मिल सकता है। तो हम इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? मैंने बताया कि यहाँ लगाएं तो कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, 300 यूनिट हो गया अगर 100 यूनिट मान के चले, और यहाँ अगर लगा दें हम तो ये ग्रोस है तो मतलब 500 क्विंटल अगर ले गए, 100 क्विंटल ही फिर आना पड़ेगा, फिर 500 ले गए फिर आना पड़ेगा, कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इसमें सबसे अच्छा आता है अगर हम मैथमेटिक्स का यूज भी करें, ट्रायंगल लो का यूज करें, तो अगर ये ट्रायंगल बनती है तो यहाँ से यहाँ तक जाने की बजाय अगर यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगती ना, अगर ये 100 यूनिट है तीनों मान के चले तो ये 50 होता है और ये 50, 100 यूनिट हो गया, और यहाँ से ये नियर अबाउट 87 यूनिट पड़ेगा। अगर यहाँ दोनों से लेके जाए तो कितना 200 यूनिट का होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेकिन यहाँ से यहाँ लेके गए और यहाँ से प्रोडक्ट बन के मार्केट में लेके गए तो कितना हुआ 187 यूनिट हो गया, तो उससे कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी। लेकिन अगर इसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को थोड़ा और कम करना हो तो यहाँ मार्केट है हमारे पास, रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, अब ट्रायंगल लो के अनुसार सबसे कम कॉस्ट होगी वो हमेशा सेंटर में होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ कोई चीज ले गए और प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में भेजा, अगर इसमें मैथमेटिक्स ट्रायंगल का यूज करें तो ये लगभग 171 यूनिट के, अगर ये 100 यूनिट मान के चले तो 171 के नियर अबाउट पड़ेगा, जो कि सबसे लीस्ट कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ये तो होगी सब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की व्यवस्था। अब हमारे पास आएगी लिस्ट लेबर कॉस्ट, कि हमें लेबर जो मिलेगी वो सबसे कम कैसे मिल सकती है। अब देखिए ये लेके चलते हैं कि ये मार्केट है, ये रॉ मटेरियल 1 था, ये रॉ मटेरियल 2 था, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबसे नजदीक है, इसका मान लीजिए कुल जो बजट होगा वो 100 रुपये होगा। ठीक है, अब हमारे पास लेबर अवेलेबल है दो, एक तो ये हो गया लेबर 1, लेबर 2। अब देखिए हमें कहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, मान के चलिए अगर हम ये इंडस्ट्री यहाँ की बजाय यहाँ फिक्स कर दें, मतलब इस सर्कल में यहाँ कहीं भी फिक्स कर दे, तो हमारा जो 100 रुपये खर्चा पड़ता था ना वो यहाँ से बढ़कर यहाँ आएगा, तो मान के चलिए कि 5 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ कितना होगा 105 रुपये। ठीक है, थोड़ा और लेबर के नजदीक चलते हैं, अगर यहाँ इस सर्कल में कहीं भी लगाएं, अब यहाँ 100 रुपये था, यहाँ तक का कॉस्ट बढ़ जाएगा, मान के चलिए ये 10 रुपये बढ़ गया। ठीक है, पहले कॉस्ट थी कितनी थी 100 रुपये यहाँ, और ये जो लेबर है ये 70 रुपये में काम करती है। ठीक है, और ये एक सेकंड, हाँ ये जो है ये 70 में है, और वो दूसरे वाले को मान के चलिए कि 60 रुपये में अवेलेबल है। अब यहाँ कॉस्ट थी वो यहाँ तक आएगा 110 रुपये। अब मान के चलिए कि इस एरिया में अगर कहीं हम इंडस्ट्री लगाते हैं, ये बढ़ के यहाँ तक आए 115 रुपये होगी, यहाँ कितने थी 100 रुपये। जैसे ही हम इंडस्ट्री को दूर लेते जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑब्वियसली बात है कि बढ़ती जाएगी, तो कुल खर्चा जो 100 रुपये आ रहा था वो 115 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ लेबर मिलती है 70 रुपये की, तो जो 100 रुपये खर्चा आ रहा था ना हमारा यहाँ लेबर का, वो यहाँ पर आने के बाद 70 रुपये हो गया, और बढ़ा कितना 15 रुपये, 70 और 15 को ऐड करेंगे 85, मतलब जो कुल खर्चा होगा वो 85 होगा ना कि 100। तो अगर लेबर हमें अच्छी चाहिए तो हमें इस एरिया में लगाने के लिए इस एरिया में इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिसमें हमें सबसे कम लेबर कॉस्ट मिलती है, और इसको कहते हैं आइसोडपेन। ये जो एरिया फिक्स किया जाता है, जो लाइन इंडिकेट करके ना इनको मेथड कहते हैं आइसोडपेन। हो गया। अब मान के चलिए कि एक लेबर यहाँ भी तो है
अगर हम और बढ़ाते जाए यहाँ पर आ रही बात हमारी कॉस्ट हो जाती है 140, लेकिन लेबर है वो 60 रुपए है, बड़ी कितनी है यहाँ पे 40। जो चीज 100 रुपए में थी ना यहाँ, वहां वो कितनी होगी 60 की, और 40 बढ़ के वापस कितना हो गया 100 रुपए। तो जितना वहां लग रहा था उतना ही यहाँ मिलेगा। मतलब ये एक क्रिटिकल एरिया फिक्स हो गया कि भाई इससे अगर हम आगे जाते जाएंगे ना तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सॉरी जो लेबर कॉस्ट यहाँ लग रहा था ना वहां यहाँ तो उतना ही सेव लगेगा, लेकिन इससे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना लेबर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 100 रुपए था, यहाँ भी 100 रुपए हो गया। तो इस एरिया को हमने नाम दे दिया, इस एरिया को थ्योरी में नाम दिया गया था क्रिटिकल आइसोटोपेन। भाई इस एरिया से अगर आप आगे जाएंगे तो आपका लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। वो तो था कोई भी लाइन अगर इंडिकेट की गई भाई इस एरिया में लेबर कॉस्ट की इंडस्ट्री रखनी चाहिए, वो था आइसोटोपेन। और लास्ट में अगर कंडीशन रखनी चाहिए वो था क्रिटिकल आइसोटोपेन। इससे अगर आगे अगर आप जाओगे तो लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी, तो और ना इससे आगे कोई प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ तो लग रहा था कोई तो यहाँ तक लगा, ना इससे आगे प्रॉफिट होगा, और ये क्रिटिकल आइसोटोपेन हो गया। अब आखिरी चीज है वो है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन में जो कंडीशन दी गई थी वो वेबर ने कहा था कि एक ही जगह पर एक से ज्यादा मान लीजिए 15-20 इंडस्ट्री लगा दी, भाई इंडस्ट्री यहाँ एक इंडस्ट्री होगी, यहाँ एक इंडस्ट्री होगी, एक इंडस्ट्री होगी, ये इंडस्ट्री होगी, ये होगी, ये होगी। अब इनमें आप देखेंगे कि जो एलियन का कैटेगरी ओवरलोड कर रहे हैं, भाई एक ही जगह पर एक से ज्यादा 15-20 के आसपास अगर इंडस्ट्री लगाएं, और इस ये जो हमारे सामने टर्म्स दी थी ना जो पहले यूज किया गया, इसको सबसे अच्छा भी माना गया है। क्यों माना गया है? देखिए आप एग्लोमरेशन में क्या होगा, भाई 8, 10, 15, 20 इंडस्ट्री एक साथ होगी तो लेबर कॉस्ट सबसे सस्ती मिलेगी। क्यों? अभी हमने भी सुना है कि गांव में अगर जो भी खेत को काटने आते हैं जो फसल को, तो लेबर से करते हैं जो सबसे सस्ती होगी हम उसी का यूज करेंगे। तो जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा लेबर में तो एक फिक्स्ड लेबर कॉस्ट हो जाएगी, भाई इससे ज्यादा लेबर कॉस्ट नहीं होगी, तो इसमें लेबर हम इजीली और सस्ते ले जाएंगे और कंपटीटिव प्राइस मिलेगा हमें, उससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकता। और ट्रेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्री अगर एक जगह होगी वहाँ फायदा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इजीली अवेलेबल होगा, कोई ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था वही होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको कहते हैं, जो हम अपना व्यापार कैसे करेंगे, एक फिक्स्ड प्राइस, एक हमारे जो रॉ मटेरियल आते हैं सब कंडीशन लगा के प्रोड्यूस किए, तो और इंटरेक्टिंग मार्केट ये सब बेनिफिट होंगे। तो क्रिटिकल आइसोटोपेन यहाँ देखेंगे कि हम इसका भी यहाँ ओवरलोड कर रहा है, ये यहाँ पे ओवरलोड कर रहा है इसका, और ये दोनों यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं, तो ये मार्केट यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। अब मान के चलिए ये मार्केट यहाँ है, जैसे ये भाई यहाँ पे भी तो हो सकती है मार्केट, ये चल के थोड़ा यहाँ सकता है, तो ज्यादा मार्केट और इंडस्ट्री अगर एक जगह होगी तो उसमें सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, लेबर कॉस्ट सब अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो सबसे बढ़िया माना गया है एग्लोमरेशन। थैंक यू।